इससे पहले अपन जो वीडियो बनाए थे उसमें भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें अपन ने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, चंबल घाटी परियोजना तथा तुंगभद्रा परियोजनाओं के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। उससे आगे अपन भारत की अन्य और प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे कि परियोजना का नाम क्या है, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन कौन से राज्य उससे लाभान्वित हो रहे हैं तथा उस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या थे। बहुत से उद्देश्य हैं, परंतु उसमें मेन उद्देश्य क्या थे उनके बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे वाली परियोजना है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाई गई है तथा यह आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इस परियोजना का भी मेन उद्देश्य विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई करना था। इस प्रकार अपन देखें तो नागार्जुन सागर बांध मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर बनाई गई है तथा आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है तथा ये जल विद्युत तथा सिंचाई के लिए सबसे मेन यानी विद्युत उत्पादन व सिंचाई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में अगर बात करें मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना भी मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है, मयूराक्षी नदी पर स्थित है तथा ये पश्चिमी बंगाल को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इस परियोजना का भी विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। इस प्रकार अपन देखें तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है तथा पश्चिमी बंगाल इस परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है तथा जल विद्युत व सिंचाई अन्य और भी बहुत से उद्देश्य हैं, परंतु मेन देखें तो जल विद्युत के उत्पादन के लिए या विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई के लिए परियोजना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद में अगर बात करें अपन कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना सामान्यतः देखा अगर बात करें तो भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कोसी नदी पर बनाई गई है। ये भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो भारत में बहने वाली कोसी नदी पर बनाई गई है और ये बिहार तथा नेपाल को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भी बाढ़ नियंत्रण कि बिहार में कोसी से अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आती थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा जल विद्युत इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार अपन देखें तो कोसी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कोसी नदी पर स्थापित की गई है। यह बिहार तथा
नेपाल को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इसके मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, विद्युत विकास तथा सिंचाई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माना गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना यह भी गंडक नदी पर स्थापित की गई है, जो बिहार को सबसे ज़्यादा लाभान्वित कर रही है तथा ये भी सिंचाई तथा जल विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बनाई गई है, बिहार राज्य को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है तथा जल विद्युत व सिंचाई उत्पादन या सिंचाई के लिए इस परियोजना को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मेन उद्देश्य माना गया। इसके बाद में बात करें अपन टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भी भीम गंगा तथा भागीरथी नदी, भीलगंगा तथा भागीरथी नदी पर जो उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित करती है तथा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना था। तो टिहरी बांध परियोजना भी भागीरथी तथा भीलगंगा दोनों के संयुक्त उस पर बनाई गई है तथा ये उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है तथा विद्युत उत्पादन के लिए ये परियोजना उत्पादित की गई। इसके बाद में अगर बात करें अपन रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाई गई है। ये भी उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये जल विद्युत तथा सिंचाई उत्पादन या सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में अगर बात करें घाट प्रभा परियोजना, तो घाट प्रभा परियोजना भी घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है तथा ये कर्नाटक राज्य को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है और ये भी सिंचाई तथा जल विद्युत के उत्पादन या जल विद्युत के लिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में अगर बात करें अपन थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना जो मुख्य रूप से रावी नदी पर बनाई गई है और रावी नदी पर बनाने के तथा सबसे ज़्यादा लाभ इसको पंजाब राज्य से है तथा ये भी सिंचाई के लिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में अगर बात करें अपन नापता झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पर बनाई गई है, नापता झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पर बनाई गई है तथा ये भी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व पंजाब को लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इस परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पन्न करना ही माना गया। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो फरक्का परियोजना, ये फरक्का परियोजना भी गंगा नदी पर बनाई गई है तथा गंगा नदी के में ये मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल की एक परियोजना है जो सिंचाई तथा नौ परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी है। थोड़ी देर बैठो आप। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जमनालाल बजाज परियोजना जो मुख्य रूप से माही नदी पर बनाई गई है और ये माही नदी पर जो गुजरात राज्य को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है तथा ये भी सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में अगर बात करें रिहंद परियोजना जो रिहंद नदी पर बनाई गई है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली परियोजना है। ये सिंचाई तथा जल विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। इसके बाद में अगर अपन बात करें मचकुंड परियोजना जो मचकुंड नदी पर बनाई गई है तथा ये भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य की संयुक्त परियोजना है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। ये भी सिंचाई तथा जल विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो टाटा जल विद्युत परियोजना
जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर बनाई गई है, और ये पश्चिमी घाट पर बनाने में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना जो जल विद्युत के उत्पादन के लिए बनाई गई है। इनके अलावा और भी बहुत सारी अगर बात करें अपन तो पायकारा परियोजना जो पायकारा नदी पर बनाई गई है तथा तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली जो ये भी जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। इसके बाद में अगर बात करें अपन मैटूर परियोजना जो कावेरी नदी पर बनाई गई है तथा ये भी तमिलनाडु राज्य तथा जल विद्युत के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में पापानासम परियोजना जो ताम्रपणी नदी पर बनाई गई है तथा ये भी तमिलनाडु राज्य को सबसे ज़्यादा लाभान्वित व जल विद्युत के उत्पादन के लिए बनाई गई। इसके अलावा भी अपन बात करें शिवा समुद्रम जो कावेरी नदी पर बनाई गई है जो कर्नाटक को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और ये भी जल विद्युत को महात्मा गांधी या जोग परियोजना जो श्रावती नदी पर बनाई गई है तथा कर्नाटक में जल विद्युत उत्पादन के लिए काली नदी परियोजना जो काली नदी पर बनाई गई है ये भी कर्नाटक में के लिए है, तथा इनके अलावा पार्वती जल विद्युत योजना जो हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर बनाई गई है, सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर बनाई गई है तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है और ये भी जल विद्युत तथा सिंचाई के लिए मानी गई है। इनके बाद और भी राजघाट परियोजना, मैटूर बांध परियोजना, शिवा समुद्रम परियोजना, निजाम सागर परियोजना आदि कई ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो भारत में या भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकार आपने भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।